दोस्तों आपका स्वागत है हमारे इस लाइव स्ट्रीम में। और अब हम क्विज करेंगे। क्विज में आप जीत सकते हैं फ्री ओरेकल रीडिंग विच इज़ वर्थ 400 रुपीज़। तो आप ध्यान से इस क्विज में पार्टिसिपेट करें। इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री टू पार्टिसिपेट। इसमें कोई आपको फीस नहीं है, लेकिन अगर आप जीतते हैं तो आप फ्री ओरेकल रीडिंग पा सकते हैं विच इज़ वर्थ 400 रुपीज़। और इसमें आपके ओरेकल द्वारा जो भी आपके सवाल हैं, पर्सनल प्रोफेशनल, वो सारे इसमें आंसर किए जा सकते हैं। तो जिन लोगों को परेशानी हो रही है सुपर चैट करने में, उन लोगों के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसमें पार्टिसिपेट करना। और इसके रूल्स मैं आपको समझा देता हूँ, स्पेशली फॉर दोज हु हैव कम फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर लाइव शो। इसमें हमारे 4 राउंड होते हैं। हर राउंड में एक सवाल होता है। कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन सबसे पहले आपको सही जवाब देना होता है। अगर आप सही जवाब देते हैं तो आप उस राउंड के विनर हो जाते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो आपका जो जवाब आए वो एकदम सही हो, उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो और सबसे पहले आए। तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट मेथड इज यूज्ड। व्हाट यू हैव टू डू इज बेसिकली give the correct answer and complete answer first. You should be the first one. Any number of people can participate in this quiz. There is no limit. As long as you know the answer, please participate, because if you do not participate, you will not get free oracle reading. Free, absolutely free, which is worth $5. All right. So I've conveyed the rules in English as well as in Hindi. Also, last thing is as your answer keeps coming, we will keep displaying those answers in the same sequence. जैसे जैसे आपके आंसर आएंगे उसी सीक्वेंस में हम आपके आंसर डिस्प्ले भी करेंगे, so that everybody knows कि किसका आंसर पहले आया, किसका आंसर बाद में आया, और so on and so forth. एंड इस चीज़ का ख्याल रखें दोस्तों कि जब आप आंसर दें तो कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो किसी भी तरीके का। और क्योंकि अगर किसी ने सही स्पेलिंग के साथ आंसर दिया है तो उसको क्रेडिट मिल जाएगा। किसी का आंसर इनकम्प्लीट हुआ तो भी चांसेस है कि जिसने कंप्लीट आंसर सबसे पहले दिया उसको क्रेडिट मिल जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। टेक योर टाइम, देयर इज़ नो हरी, प्लीज़ टेक योर टाइम, लुक एट द क्वेश्चन केयरफुली एंड देन रिस्पॉन्ड। तो दोस्तों मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, क्योंकि इसमें जो रिवार्ड है वो फ्री ओरेकल रीडिंग का है विच इज़ वर्थ 400 रुपीज़। तो इस पर कॉन्सेंट्रेट करें। जो अभी हमारे साथ जो जुड़े हैं श्री शिवाय, आप इस क्विज में कॉन्सेंट्रेट करें, बिकॉज यू कैन विन फ्री ओरेकल रीडिंग। जो आप क्वेश्चन पूछ रही हैं और उसका समाधान उस ओरेकल रीडिंग में हो जाएगा। तो प्लीज़ पार्टिसिपेट इन दिस क्विज। ऑल राइट, तो मैंने सारी बातें क्लियरली बता दी हैं। अब हम क्विज की तरफ बढ़ते हैं। आई होप यू गाइज आर रेडी, क्योंकि आपके सामने पहला क्वेश्चन, पहला राउंड शुरू हो रहा है। हियर कम्स द क्वेश्चन। 1759, which pope allows Bible to be translated into various languages? 1759 में किस पोप ने पहली दफा ये अलाउ किया कि बाइबल को ट्रांसलेट किया जा सकता है और भाषाओं में? और आपको बता दूं 1759 ये जो ऑर्डर आया था पोप का, उससे पहले बाइबल लैटिन में ही एक्सेप्ट की जाती थी। और पोप आपको पता है कैथोलिक प्रीस्ट होता है। पोप जो होता है कैथोलिक जो क्रिश्चियनिटी है उसमें माना जाता है। तो ये क्वेश्चन है बेसिकली कैथोलिक क्रिश्चियंस के जो रिलीजन है उसके ऊपर है ये। 1759 में किस पोप ने बाइबल को अलाउ किया कि दूसरी भाषाओं में, जैसे इंग्लिश में, स्पेनिश में और किसी लैंग्वेज में बाइबल को प्रिंट किया जा सकता है? 1759 में इस चीज़ को अलाउ किया गया। आपको इस पोप का पूरा नाम बताना है। अगर आप आधा भी बताएंगे तो भी चलेगा, इट्स नॉट ए रॉन्ग आंसर, लेकिन किसी ने अगर पूरा नाम बताया है तो वो जीत जाएगा। तो इस चीज का ख्याल रखें आप। 1759, which pope allows Bible to be translated into various languages? उस पोप का नाम बताना है। ओके, पहला आंसर आया है सोनिया गांधी का। सोनिया गांधी, आपका नाम स्क्रीन पे है। सोनिया गांधी का आंसर है क्लेमेंट द एट्थ। क्लेमेंट द एट्थ, फॉलोड बाय स्नेहा
स्नेहा सेज पोप क्लेमेंट द एट, बेसिकली क्लेमेंट द एट, स्नेहा का भी आंसर यही है। शक्ति सिंह सेज सेंट जेरोम, सेंट जेरोम। यस, पोप तो हमारे क्वेश्चन में ही लिखा है सोनिया गांधी, तो क्लेमेंट द एट ही इसमें हम कंसिडर करेंगे, बिकॉज पोप तो हमारे क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, तो उसके आगे पोप डालने का ज़रूरत नहीं है। स्नेहा ने अपना आंसर दिया है लेकिन वो रिमूव कर दिया गया है। तो ये सबके लिए ओपन है, दिस इज़ अ ओपन क्विज, बहुत ही छोटा सा क्विज है। आप इसको आंसर करें, इसमें पार्टिसिपेट करें तो आप फ्री ऑरिकल रीडिंग जीत सकते हैं। तो और लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अपने अपनी नॉलेज का आप यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं और आप हकदार हो सकते हैं फ्री ऑरिकल रीडिंग विच इज़ वर्थ 400 रुपये की ऑरिकल रीडिंग आपको फ्री में मिलेगी। इन डॉलर्स इट इज़ $5। ऑलराइट, सोनिया गांधी ने अपने 5 सेकंड का इस्तेमाल किया है और उन्होंने पूरा नाम देने की कोशिश की है। स्नेहा आपका नाम, सॉरी स्नेहा ने नहीं किया है, स्टार सीड ने किया है अपना आंसर। स्नेहा आपका आंसर है वहां पे, स्टार सीड का आंसर जो है वो रिमूव्ड है। एनीवे, सोनिया गांधी ने इनका नाम बताया है। आई विल अटेम्प्ट टू रीड, बहुत सारे इसमें वर्ड्स हैं। सोनिया गांधी आप ऐसा हमेशा करते हो। कार्लो डेला टोरे डी रेजियोनिचो और रेजियोनिको, ओके, रेजोनिको। तो मैंने अटेम्प्ट किया है सोनिया गांधी, आपने आंसर लिखा तो है, पढ़ने में बहुत मुश्किल होता है। सोनिया गांधी ने अभी इनका नाम इन्होंने एक्सपेंड करके बताया है, कार्लो डेला टोरे डी रेजोनिको, ओके। ऑलराइट, तो अब किसी का आंसर आया नहीं है, तो सबसे पहले जो आंसर आया था ओके, जसपाल जी पूछ रहे हैं कि आप अपने क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑलराइट, तो जसपाल जी आपके लिए मैं बोलता हूँ, हिंदी में बताना है मेरे ख्याल से। 1759 साल में वो कौन से पोप थे जिन्होंने बाइबल को मल्टीपल लैंग्वेजेस में, भिन्न भिन्न भाषाओं में प्रिंट करने का ऑर्डर दिया? क्योंकि 1759 से पहले ये सिर्फ लैटिन भाषा में बाइबल मिला करती थी कैथोलिक क्रिश्चियनिटी के अंदर। तो जसपाल जी, मैंने क्वेश्चन हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है। ऑलराइट, तो मैं अब सोनिया का नाम डिस्प्ले कर रहा हूँ। सोनिया का नाम डिस्प्ले है। उन्होंने सबसे पहले बोला था क्लेमेंट द एट्थ। हम चेक करेंगे ये नाम सही है कि नहीं। बिल्कुल सही है सोनिया गांधी, क्लेमेंट द एट्थ। और आपने इसको एक्सपेंड भी किया है बाद में, आपने जो एक्सपेंशन किया है वो भी एकदम सही है, कार्लो डेला टोरे डी रेजोनिको। तो बिल्कुल सही सोनिया गांधी, आप इस राउंड को जीतती हैं। आपने सबसे पहले भी दिया है और आपने पूरा एक्सपैंड करके भी बाद में भी दिया है, तो आप सबसे आगे निकल जाती हैं और आप इस राउंड को जीतती हैं। सोनिया गांधी, गुड शो। ठीक है दोस्तों, सब लोग तैयार हो जाइए, नेक्स्ट राउंड शुरू हो रहा है। सेकंड राउंड है ये। आपको सबसे पहले सही जवाब देना है। मेक श्योर आपका आंसर सही हो, कंप्लीट हो। जैसे कि आपने देखा सोनिया गांधी ने कैसे कंप्लीट आंसर दिया, सबसे जल्दी दिया और वो इस राउंड को जीत गई। वैसे ही आपका कंपटीशन है अभी, स्पेशली सोनिया गांधी इज वेरी एक्टिव राइट नाउ, तो आपको देखना है कि कंपटीशन को कैसे धराशायी किया जाए। तो बकल अप फ्रेंड्स, हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1854 Republican Party of USA formally launched in which city? 1854 में रिपब्लिकन पार्टी है जो यूएस की बहुत बड़ी पार्टी है, उसको किस शहर में, यूएस के किस शहर में लॉन्च किया गया?
1854 रिपब्लिकन पार्टी ऑफ यूएसए फॉर्मली लॉन्च इन विच सिटी। आपको शहर का नाम बताना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ शहर का नाम बताना है। 1854 में रिपब्लिकन पार्टी आप जानते होंगे कि यूएस में 2 पार्टी सिस्टम है, जैसे हमारे इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, यहाँ पे कोई भी अपनी पार्टी बना के इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन यूएस में सिर्फ 2 ही पार्टी होती हैं, एक का नाम है डेमोक्रेट और एक का नाम है रिपब्लिकन। तो रिपब्लिकन पार्टी 1854 में क्रिएट की गई और उसको फॉर्मली लॉन्च किया गया यूएस के किस शहर में? आपको इसका नाम बताना है, इस शहर का नाम बताना है। वेरी वेरी सिंपल, सिर्फ शहर का नाम बताना है, इसमें आपको कोई बैकग्राउंड फोरग्राउंड नहीं लगेगा, इसमें ओनली टेल द नेम ऑफ द सिटी। ओके, सबसे पहले जवाब आया है स्नेहा ने सबसे पहले जवाब दिया है। स्नेहा सेड रिपॉन। सो प्रतिमा, ये आपका आंसर है या कुछ और है? वार्शचेव बोल रही हैं आप? वार्शचेव ये आपका आंसर है प्रतिमा या कुछ और है? कुछ बताइए इस बारे में। अगर आपका आंसर है तो मैं इसको डिस्प्ले करूंगा। प्रतिमा, अभी तक स्नेहा का जवाब आया है, उन्होंने रिपॉन बोला है। ओके, सो सबसे पहले इसका मतलब अगर आपका ये आंसर है प्रतिमा, तो आपका नाम भी मैं डिस्प्ले करता हूं। आप बोल रही हैं वार्शचेव एम, फॉलोड बाय स्नेहा जिन्होंने रिपॉन बोला है, फिर प्रतिमा ने हिंदी में लिखा है वार्शचेव। और इज इट वर्चस्व लिख रहे हैं आप? यूएस में बात हो रही है वर्चस्व। सैंडी स्काई गेमर आल्सो सेज वर्चस्व। शक्ति सिंह सेज रिपॉन विस्कॉन्सिन। शक्ति सिंह ने इसको डिटेल दिया है थोड़ा सा, रिपॉन विस्कॉन्सिन। सोनिया गांधी आल्सो सेज रिपॉन विस्कॉन्सिन। Sandy Sky Gamer says, is it right? Okay, Sandy, I will tell you once we open the answer. तब हम आपको बताएंगे कि आपका आंसर सही है कि नहीं। अभी तो कंपटीशन ओपन है, अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। राइट नाउ इट इज ओपन। अगर आंसर डिस्प्ले हो जाएगा तो ये क्लोज हो जाएगा। सब लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ये अमेरिका की बात हो रही है। 1854 रिपब्लिकन पार्टी ऑफ यूएसए फॉर्मली लॉन्च इन विच सिटी। इसका नाम बताना है, इस शहर का नाम बताना है। तो सबसे पहले जवाब आया था प्रतिमा कुशवाहा का, वर्चस्व बोल रही हैं वो, वर्चस्व, फॉलोड बाय स्नेहा जिन्होंने रिपॉन बोला है। ओके, तो हम प्रतिमा का नाम स्क्रीन पे दिखाते हैं और हम चेक करेंगे कि ये आंसर सही है कि नहीं। ऑन द फेस ऑफ इट लुक्स लाइक वर्चस्व यूएस में कैसे हो सकता है? तो फिर भी आपका नाम प्रतिमा जी, आपका नाम स्क्रीन पे है। अगर ये आपका आंसर सही नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट करेक्ट आंसर जो कंप्लीट होगा उस पर मूव कर जाएंगे और वो शख्स, वो इंसान, वो पार्टिसिपेंट जीत जाएगा। ठीक है प्रतिमा जी, हम चेक करने जा रहे हैं। करेक्ट आंसर इज रिपॉन विस्कॉन्सिन। रिपॉन विस्कॉन्सिन इज द करेक्ट आंसर। और सबसे डिटेल्ड आंसर देने वाली है शक्ति सिंह। शक्ति सिंह ने डिटेल्ड आंसर दिया है और स्नेहा ने भी रिपॉन बोला था, बट शक्ति सिंह ने एक्स्ट्रा 2 सेकंड्स लिया और उन्होंने रिपॉन विस्कॉन्सिन पूरा नाम दिया है। तो शक्ति सिंह विंस दिस राउंड। कॉन्ग्रेचुलेशन शक्ति सिंह। सी, दिस इज अ वे टू गो फ्रेंड्स। आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, आपको डिटेल जितना दे सके उतना देंगे, क्योंकि ये ओपन कंपटीशन है।
जितना आप डिटेल देंगे उतना आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जल्दबाजी मत करिए। हाँ, आपको सबसे पहले देना है, लेकिन दैट इज़ अ स्किल। ये ओपन कंपटीशन है, जो सबसे पहले जवाब देगा, जितना डिटेल में देगा, वो जीत जाएगा। तो शक्ति सिंह इज़ ए गुड एग्जाम्पल। एक उदाहरण उन्होंने सेट किया, उन्होंने बहुत टाइम लिया, लेकिन उन्होंने अपना डिटेल आंसर दिया और उसकी वजह से वो जीतती हैं। शक्ति सिंह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऑल राइट, ऑल राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से देखिए, अलर्ट हो जाइए और सही और डिटेल आंसर देने के लिए एकदम रेडी हो जाइए। हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the year 1953, names of the two scientists who discovered the chemical structure of DNA molecule. 1953 में उन दो साइंटिस्ट का नाम बताना है जिन्होंने डबल हाइलेक्स जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, which is very very famous. You know, we know that DNA has double helix, ladder like structure which is twisted. इस फैक्ट के बारे में उन्होंने पता लगाया था। 1953 में दो साइंटिस्ट का नाम बताना है। इस क्वेश्चन में दो साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं, उनका पूरा नाम बताना है। नेम्स ऑफ टू साइंटिस्ट हु डिस्कवर द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। These two scientists identified that the DNA is not a simple molecule. It has a different structure which is a double helix. It is a ladder-like structure. एक सीढ़ी नुमा एक स्ट्रक्चर होता है और वो आपस में ट्विस्टेड होता है। इस चीज़ की जानकारी इन दो साइंटिस्ट ने लगाई 1953 में। इन दोनों का पूरा नाम बताना है दोस्तों। पहला आंसर स्नेहा। स्नेहा, आपका नाम स्क्रीन पे है। स्नेहा कह रही हैं जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस कर्क। इज इट क्रिक और कर्क? आई थिंक यू आर सेइंग क्रिक। देखिए, कंपटीशन काफी क्लोज हो सकता है। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है किसी वजह से तो आप करेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी रॉन्ग रही स्पेलिंग मिस्टेक और आप पहले नहीं आए तो आप हार भी सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखें। ओके, जेम्स वॉटसन, सोनिया गांधी नंबर 2 है। जेम्स वॉटसन, फ्रांसिस क्रिक। शक्ति सिंह, दो लोगों का आंसर देना था, आपने एक का दिया है। जेम्स डी वॉटसन, शक्ति सिंह बोल रही हैं। स्टार सीड इज सेइंग जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। दो साइंटिस्ट हैं इसमें इन्वॉल्व, दोनों ने कोलैबोरेशन करके, बिकॉज डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ए मॉलिक्यूल, एंड ये कैसे पता चलेगा कि इसमें डबल हाइलेक्स है, मतलब एक लैडर है विच इज ट्विस्टेड, एक सीढ़ी नुमा इसकी फॉर्मेशन है और वो भी आपस में जम्बल्ड अप है। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। शक्ति सिंह सेज फ्रेंड्स H.C. क्रिक। फिर आप एक नाम दे रहे हैं, आपको आंसर ठीक तरह दीजिए शक्ति सिंह। सैंडी स्काई गेमर सेज जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। यहाँ पे उनकी स्पेलिंग जो है वो क्रीक हो गई है। हमें पता नहीं क्या स्पेलिंग निकलेगी बाद में। आप सब लोगों को फ्रीडम है, आप आंसर दे सकते हैं। ओके, सो प्रतिमा ने कुछ कहीं से कट एंड पेस्ट किया है, तो उस फ्रांसिस क्रिक के आगे यहाँ स्पेलिंग भी है, CREEK है, जेम्स वॉटसन है और अंग्रेजी भौतिकी लिखा हुआ है। तो आपने कुछ कट एंड पेस्ट किया है, बट नेवरदलेस आपका आंसर स्क्रीन पे है। सोनिया गांधी ने अभी अपना आंसर चेंज किया है। सोनिया गांधी ने कहा है जेम्स ड्रेवी वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। दोबारा से उन्होंने मॉडिफाई किया है, जेम्स डेवी वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। शक्ति सिंह इज सेइंग जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। ठीक है, अभी हम सबसे पहले जिसका
जिसका हमने आंसर सबसे पहले आया था वो था स्नेहा। स्नेहा का सबसे पहले आंसर आया था, उनका नाम डिस्प्ले करते हैं। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं सभी के एक जैसे सवाल जवाब आए हैं इस सवाल के। तो कंपटीशन इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली क्लोज। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक भी हो जाती है तो वो चांसेस चले जाते हैं। तो हम बहुत ही केयरफुली इस क्वेश्चन को देखेंगे और पता लगाएंगे कि स्नेहा ने अपना फिर से आंसर चेंज किया है। जेम्स डेबी वॉटसन एंड फ्रांसिस हैरी कॉम्पटन क्रिक। ऑल राइट, तो सबके आंसर आ चुके हैं। अब मैं सबसे पहले जो आंसर आया था स्नेहा का, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, वो मैं डिस्प्ले करता हूं। अब जिसका सबसे कंप्लीट आंसर होगा, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा, वो जीतेगा। कंपटीशन बहुत ही क्लोज है, सबने एक ही आंसर दिया है, बट दिस स्मॉल माइन्यूट थिंग्स विल मेक द डिफरेंस। हियर कम्स द आंसर। फ्रांसिस हैरी कॉम्पटन क्रिक एंड जेम्स डेवी वॉटसन, ये पूरे नाम है इन महाशय जी के जिन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर ढूंढा था। और पूरा आंसर देने वाली हैं विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक इज स्नेहा। स्नेहा ने टाइम दिया, उन्होंने कम से कम 5 से 6 सेकेंड लिया, बट शी वॉज सक्सेसफुल इन गिविंग द कंप्लीट आंसर ऑफ दीज टू gentlemen, names of these two gentlemen. स्नेहा, great job. काफी मुश्किल रहा होगा। फ्रांसिस हैरी कॉम्पटन क्रिक एंड जेम्स डेवी वॉटसन, इन्होंने डीएनए स्ट्रक्चर का पहली दफा खोज किया। एंड देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग बिफोर आई गो टू द स्टोरी। स्नेहा, आप इस राउंड को जीती हैं। स्नेहा ने बहुत एफर्ट डाला है, सबसे ज्यादा एफर्ट डाला है, और इस राउंड को वो जीतती हैं, जिन्होंने सबसे पहले और कंप्लीट आंसर दिया है। स्नेहा जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऑल राइट, सो इन लोगों ने जो कारनामा किया, इसमें एक्चुअली एक और कारनामा है, क्योंकि ये जो डबल हाइलेक्स सिस्टम जो देखा गया, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी थ्रू अ लेंस। वो लेंस इतना छोटा है, ये एटम के बराबर है, तो लेंस से देखना बिल्कुल भी नामुमकिन है इस चीज़ को। तो इस खोज के दौरान एक और खोज हुई जिसको हम एक्सरे माइक्रोस्कोप बोलते हैं, जिसकी वजह से ये खोज हो पाई। तो उन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एक्सरे माइक्रोस्कोप का यूज़ किया, जिसके लिए दूसरा एक व्यक्ति जिम्मेदार है, जिन्होंने वो एक्सरे माइक्रोस्कोप को बनाया, जिसकी वजह से फ्रांसिस और जेम्स वर एबल टू डिटेक्ट द डबल हाइलेक्स सिस्टम ऑफ डीएनए। रिमार्केबल। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खोज है, जिससे हमें पता चलता है डीएनए के शेप कैसा होता है। ऑल राइट, तो अब हम अगले राउंड पे चल रहे हैं। ध्यान से सब लोग इस क्वेश्चन को देखें, बिकॉज कंपटीशन कैन बी वेरी वेरी क्लोज। हो सकता है टाई ब्रेक हो जाए, टाई ब्रेकर आना पड़े। आगे का क्वेश्चन हम डिस्प्ले करने जा रहे हैं। 1981 में पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना थ्रू आउट नेदरलैंड्स एम्बेसडर ड्यू टू डच सेल ऑफ सबमरीन टू विच कंट्री। 1981 में चाइना ने नेदरलैंड्स के राजदूत को बाहर निकाल दिया अपने देश से, और बोला कि आपकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डच जो थे, डच, नेदरलैंड इज़ अ डच कंट्री, तो डच ने अपनी सबमरीन एक देश को बेची थी जिसको चाइना लाइक नहीं करता था। उस देश का नाम बताना है जिस देश को डच कंट्रीज ने सबमरीन्स बेची थी, जिसकी वजह से चाइना ने नेदरलैंड्स के राजदूत को बाहर निकाल दिया था अपने कंट्री से एज ए रिटेलिएशन। उस कंट्री का नाम बताना है। स्नेहा का सबसे पहले जवाब आया है ताइवान। इन द ईयर 1981, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना थ्रू आउट नेदरलैंड्स एम्बेसडर ड्यू टू डच सेल ऑफ सबमरीन टू विच कंट्री। उस कंट्री का नाम बताना है जो चाइना को पसंद नहीं आया, और उसकी वजह से उन्होंने रिटेलिएशन लिया और उन्होंने डच एम्बेसडर को अपने देश से बाहर जाने को बोला। स्नेहा का जवाब आया है, उन्होंने ताइवान बोला है।
देखिए दोस्तों, अगर आप इसका आंसर दे पाएंगे और पहले दे पाएंगे, हो सकता है आप टाई ब्रेकर का हिस्सा हो जाएं, और नहीं तो आप देखिए आप क्या कर सकते हैं। स्नेहा ने तो ऑलरेडी जवाब दे दिया है। स्नेहा इज सेइंग ताइवान। 1981 People's Republic of China threw out Netherlands ambassador due to the Dutch sale of submarines to which country? उस कंट्री का नाम बताना है। No, Sonia. This Formosa is no longer the name of that country. It was before the independence of China. It was known as Formosa. So it is Taiwan only. Formosa नहीं मानेंगे हम। No, no. Sonia, we will take Taiwan. Sonia Gandhi, you try to be extra vigilant, but it's good to be extra vigilant, Sonia. But हम सही के तरफ ही जाना चाहेंगे ज़्यादा। We will take the right decision. Formosa was known very long time back. It was not an independent country also those days. स्नेहा, why you're saying Netherlands? Netherlands तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है ना। Shakti Singh is saying Taiwan Dweep. What is Dweep? Shakti Singh, what is Dweep? Is it island? As in island? Okay. आपका नाम स्क्रीन पे है शक्ति सिंह। ठीक है, तो और लोग अभी इसका जवाब नहीं दे रहे हैं ऐसा लग रहा है, तो हम स्नेहा का नाम डिस्प्ले करेंगे। स्नेहा ने सबसे पहले आंसर दिया है ताइवान। ताइवान आंसर दिया है स्नेहा ने। स्नेहा, आपका नाम स्क्रीन पे है। वी विल चेक इफ दिस आंसर इज राइट और रॉन्ग। स्नेहा, आपका आंसर एकदम सही है, ताइवान। एब्सोल्युटली राइट। ताइवान has a long-standing difference between China. It's a political difference. Essentially the same people, but divided into two categories. One is known as the real China, other is also known as real China. So because the Dutch decided to sell to Taiwan, the Chinese government decided to ask the ambassador to go away from their country. Very good, Sneha. Or Sonia Gandhi is saying Taiwan deep. Why are you saying that? कंट्री का नाम ताइवान है ना, उस पर रुक जाते हैं। डीप क्या होता है? कंट्री कहाँ पे डीप है? देयर इज नो डीप। सोनिया गांधी। ऑल राइट, तो इस राउंड को स्नेहा जीती है। इनका आंसर एकदम सही है, ताइवान। So, all right, so I think we have come to the end of our quiz. We will take a short break, compile the data about the quiz today, who have given the maximum number of answers, and we will come back with the winner's name very soon. However, 8 लोगों ने अभी लकी ड्रॉ में एंट्री की है, because this lucky draw is still open. और इसमें आपको क्विज भी नहीं करना है, आपको सिर्फ लकी होना है। आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो मेक श्योर यू पार्टिसिपेट, टाइप एक्सक्लेमेशन फॉलोड बाय जॉइन, और इस लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट कर जाइए। जब प्रोग्राम के अंत में जब लकी ड्रॉ डिक्लेयर होगा तो ऑल्सो मेक श्योर दैट ऑल ऑफ यू हैव पार्टिसिपेटेड मस्ट स्टे टिल द एंड, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछने का मौका मिलेगा। अगर आप वहाँ पे मौजूद नहीं होंगे उस समय जब आपकी रीडिंग की जा रही होगी, फ्री रीडिंग विच इज़ वर्थ 1000 रुपीज़, अगर आप मौजूद नहीं होंगे तो आपकी जनरल रीडिंग हो जाएगी। ऑलराइट, तो इस इंस्ट्रक्शन के साथ मैं ब्रेक लेता हूं। आई विल जॉइन यू बैक वेरी सून। ऑलराइट दोस्तों, तो हमारे रिकॉर्ड्स हमारे पास है, मेरे सामने है। बिफोर आई गो टू द रिजल्ट, आई विल लाइक टू टेक द नेम ऑफ दोज पीपल हु एक्टिवली पार्टिसिपेटेड, एंड देयर नेम्स आर
Sonia Gandhi, Sneha, Shakti Singh, Pratima Kushwaha, Sandy Sky Gamer, and Starseed. A round of applause for all of you for participating, because participation will bring you closer to the victory, and the prize awaits. That is Oracle free reading worth 400 rupees. अगर आप participate नहीं करेंगे तो there is no question of winning or losing. So it's important to participate. You gain a lot of knowledge. Competitive feeling also comes in, and you also win. Now let's go to the result. हमारे 4 राउंड हुए थे, उनमें से एक राउंड जीता है शक्ति सिंह ने, जिनका स्कोर है 1, और एक राउंड ही जीता है सोनिया गांधी ने, जिनका स्कोर भी है 1. हाउएवर स्नेहा ने आज बढ़त ले ली है, उनका स्कोर है 2. स्नेहा, आपका स्कोर है 2 एंड आपने ये प्रतियोगिता जीत ली है. यू हैव वन दिस क्विज टुडे बिकॉज यू आर द फास्टेस्ट एंड द शार्पेस्ट अमंग ऑल ऑफ अस. Today it is your day, and let me display your name. And a round of applause for Sneha. So good job, good show, Sneha. When we return, we will do your Oracle reading absolutely free, which is worth 400 rupees. Just in case if you have a question, please take your time during the break and post your question, whatever question you have, which you want Oracle to answer. All the best, Sneha.